तो साथियों आगे हम लोग बात करेंगे सर से। यहाँ पे जो क्लासेस चल रही है, यूपी बोर्ड के भी बच्चे अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं। तो क्या अपने यहाँ ये भी सुविधाएं हैं कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए? नहीं नहीं, केवल अभी यूपी बोर्ड के लिए है सुविधा, क्योंकि दोनों बोर्डों पे काम करना इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, इस बेस पे भी हाँ यूपी बोर्ड के लिए। भाई, उसके लिए अलग से टीचर भी चाहिए होंगे, तो इनका पूरा फोकस यूपी बोर्ड के बच्चों पे है, स्पेशली उस पर ध्यान दे रहे हैं, उसी के लिए सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। और टीचर्स की अगर हम बात करें सर से कि अकेले पढ़ा रहे हैं या भी और भी टीचर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, कुछ परफेक्ट टीचर होते हैं, जैसे अब सर मैथ पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है साइंस इतने अच्छे से ना पढ़ा पाएँ जितने अच्छे से ये मैथ को पढ़ा सकते हैं, या फिर इंग्लिश उतने अच्छे से ये ना पढ़ा पाएँ, इसलिए क्या और भी टीचर्स अपने पास में हैं, बच्चों को बताएं। नहीं, ऐसा है, 8 तक लेवल के लिए कंपलसरी रहता है, और 9th 10th को बेहतर तरीके से हम ही देखते हैं। इसका एक मेन रीज़न है कि हम उन बारीकियों को देख पाते हैं कि दूसरे पर इतना जल्दी फोकस करना और साथियों को जुड़ना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी शुरुआत एक तरह से और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और लेकिन हाँ, हमारे साथ कुछ अच्छे बच्चे हैं जो काफ़ी होशियार है, 10th क्लास के भी है और भी ऊपर क्लासों के, जो हमारा साथ दे रहे हैं, जैसे कि पीडीएफ बनाने में, सिलेबस को हम जैसे उन जो भी समझाते हैं उसको फेयर करने में, और उसको एक कायदा से नोट्स बनाने में, और बच्चों के पास पहुंचाने में उस पीडीएफ को, कि कैसे पीडीएफ अगर किसी बच्चे का छूट रहा है तो उसके पीडीएफ के माध्यम से उसको पूरा कराए। प्लस हाँ, इतना ज़रूर है, 1 से 5th क्लास के वो बच्चे हैं जो हमारे यहाँ जो सही अच्छे जो बच्चे पढ़ाने में बहुत अच्छा सक्षम है, बेहतर रिजल्ट देते, उन्हें कई बार चेक और टेस्टों से गुजरना पड़ता है, वो बच्चे बेहतर पढ़ाते हैं, उनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो सर की मदद करते हैं, कुछ अच्छे बच्चे जो हैं उनको सर यहाँ पे देखते हैं और वो उनकी मदद करते हैं, जैसे पीडीएफ वगैरह बनाने में, क्योंकि सर यहाँ पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल, जिससे बच्चे अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकें। जो बच्चों के पास किताबें हैं वो तो हैं ही, लेकिन कुछ किताबों से कुछ ऐसे पॉइंट्स छांट करके जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी पीडीएफ अलग से ये बनवाते हैं और सारे बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक बात है, जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, कुछ चुनिंदा चीज़ें जो हैं उनको पढ़ करके, जिसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी भी रहेगी और एग्ज़ाम में उनसे फंसने की उम्मीद भी रहेगी, तो वो मटेरियल यहाँ पे दिया जाता है। बाकी बात करते हैं कि सर के यहाँ पे काफ़ी कैमरे लगे हुए हैं और ये स्मार्ट टीवी वगैरह लगी है, जिसमें हर एक बच्चे पे निगरानी रखना कि किसी तरह से कोई बच्चा शैतानी ना करे, या पढ़ नहीं रहा है, बैठा हुआ है, लिख नहीं रहा है, या कोई किसी तरह की लड़ाई झगड़ा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में सर बताएंगे आपको थोड़ा सा, किस तरीके से हेल्प मिलती है यहाँ पे जो कैमरे वगैरह लगे हुए हैं उनसे। कैमरों का पर्पस है कोई बच्चा शरारत ना दे, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जिनको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए या किसी वजह से छूट गया है, वो अपना ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं, तो अगर हम उस टाइम नहीं भी हैं या हम घर पे चले जाते हैं या कहीं भी हैं, वो अपना ग्रुप में स्टडी करना चाहते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर करते हैं, या कोई मटेरियल है जो उनके पास नहीं है वो कोचिंग में आके लिखना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, तो कोचिंग में मिल सकता है, यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, सारी सुविधाएं लाइब्रेरी की तरह रहती है। उसके लिए टीवी और कैमरे बहुत अच्छा ऑनलाइन रहते हैं, जिससे हम कहीं भी बैठकर मोबाइल से देख सकते हैं। तो इस लिए बच्चों को डर रहता है कि यहाँ कोई बदतमीजी या शरारत ना करें, हमें पढ़ना ही पढ़ना है। प्लस गार्जियन भी उनके देख सकते हैं, तो गुंजाइश बिल्कुल नहीं है शरारत की, पढ़ना ही पढ़ना। बिल्कुल, यहाँ पे सर अगर नहीं भी हैं तब भी आप आराम से बैठ के पढ़ें, लेकिन ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही है। अगर कोई भी बच्चा शरारत करता है, नहीं पढ़ना चाह रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो वो सारी चीज़ों पे निगरानी सर यहाँ नहीं भी होते हैं तब भी रख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा अगर आता है तो वाकई में उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप प्रेमपुर के आसपास किसी भी गांव में, क्षेत्र में रहते हैं और अच्छे से आप मेहनत कर रहे हैं और एक अच्छा मार्गदर्शन आप चाहते हैं, तो एक बार आप ज़रूर आकर के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं पे आकर के और यहीं पे पढ़ें, एक बार आप आएँ, यहाँ जो भी फैसिलिटीज़ हैं आप उनको देखें और सर से मिलें और हर एक चीज़ को देखें। थोड़ा सा सर के नोट्स वगैरह जो ये प्रोवाइड कराते हैं उनको देख सकते हैं आप कि कैसा मटेरियल आपको दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो काम ये कर रहे हैं यहाँ पे, ये अपने क्षेत्र में आसपास किसी तरह से कोई अभी नहीं कर रहा है और चारों तरफ वही पैसे की लूट पड़ी हुई है। आप जाएंगे, आपसे सिर्फ पैसा खींचा जाएगा और आपको कोई इस तरह की सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। बस आप जाएंगे, आपको 40-45 मिनट पढ़ा के और बस छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं खुद देख रहा हूँ कि माहौल बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए आप भी आकर के ज़रूर देखें। और कुछ कहना चाहेंगे भैया? बिल्कुल। हाँ, तो सर से थोड़ा और कुछ जानते हैं।
अगर आपको यहाँ आना है तो आने के लिए आप हमारी कोचिंग में आ सकते हैं। अगर कोचिंग का नाम नहीं पता है तो KBS कोचिंग सेंटर प्रेमपुर करके है, जो आपको बम्बा से छिबरामऊ साइड आपको पड़ेगी, ठीक है। अगर मेरा आप मोबाइल नंबर लेना चाहते तो वो भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि 8756968862। इस नंबर पर कॉल करोगे तो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। एक बार नंबर और रिपीट कर दीजिए। 8756968862। तो ये सर का मोबाइल नंबर है, इसको आप नोट करके और कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी अगर आपको चाहिए हो, ठीक है। तो मुझे लगता है आप कुछ चीज़ें समझ पाए होंगे, क्योंकि एक छोटे से वीडियो में सारी बातें बताना तो इम्पॉसिबल है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर काम कर भी रहे हैं और कुछ चीज़ों के बारे में सोच भी रहे हैं कि आगे बच्चों के लिए क्या करना है, ठीक है। तो आप कांटेक्ट करें और आएँ और एक बार देखें, ठीक है भाई। और जो भी आपको वीडियो चाहिए हो या सर से किसी तरह की मदद चाहिए हो या मैं किस टॉपिक पे और आगे वीडियो बनाऊं, इसके लिए आप कमेंट कर दें और मुझे बता दें। ठीक है भाई, तो अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे और कुछ ऐसी जानकारी के साथ में। तो तब तक आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।